गुलेस के ताल डर लग रहा है। आई नो आप सबको बहुत डर लग रहा है बिकॉज जैसे ये डिसाइड हुआ था कि हम अपनी पहली गेम अवे खेलने वाले हैं सेंट जेम्सेस पार्क में, तब से मैं सिर्फ एक ही चीज़ सुन रहा हूँ, ये बारसा की डिफेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और न्यूकासल के पास लंबे फिजिकल प्लेयर्स हैं लाइक निक वोल्टेमार्डे। बारसा की डिफेंस तो उनको झेल ही नहीं पाएगी। बारसा की बहुत बुरी हालत होने वाली है सेंट जेम्सेस पार्क में जाके। बट मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है इससे। मेरा ओपिनियन है कि आई थिंक बार्सिलोना विल बीट न्यूकासल। और ये चीज़ पता है मेरे को क्यों थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, बिकॉज ये जो डर है, ये फियर है ना, वो बारसा फैन से आ रहा है, ना तो ये राइवल फैन से आ रहा है, ना तो ये इंग्लैंड से आ रहा है। तो एक एक करके आराम से मेरे पॉइंट सुनना। बट बिफोर दैट मैं गिव अवे कर रहा हूँ ये पेड्री की टी शर्ट, ये देखो। एंड अगर आपको ये चाहिए, बड़ा सिंपल है यार, गिव अवे है ये। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट कर दो योर फेवरेट प्लेयर इन बार्सिलोना फ्रॉम द करंट स्क्वाड। मेरा फेवरेट प्लेयर है पाउ कुबार्सी। आप अपना नीचे कमेंट करो और विद इन द नेक्स्ट फ्यू चैंपियंस लीग गेम मैं आपको ये टी शर्ट भिजवा दूंगा। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, न्यूकासल एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टीम है, प्रीमियर लीग में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं एंड दे कम्पीटिंग इन द चैंपियंस लीग इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर द क्लब। बट जैसे ही वो सऊदी का इन्फ्लक्स हुआ ना, धीरे धीरे करके पैसा इंजेक्ट होने लगा। उनको छोड़ के ज़रूर गए हैं ईसैक, बट इस सीज़न उन्होंने, इफ़ यू डोंट नो, 250 मिलियन पाउंड स्पेंड किया ऑन प्लेयर्स लाइक निक वोल्टेमार्डे, एंथनी इलांगा, योआने वीसा एंड जेकब रैमसी। तो ऑन पेपर मैं उनकी टीम देखूँ ना तो बहुत अच्छी है। मिडफील्ड में तो गिमारेश है उनके पास, टोनाली है, जो लिंटन है उनके पास, ट्रिपियर है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स है। तो ऑन पेपर तो दे कैन कम्पीट एंड स्पेशली वो अपने होम पे खेल रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हॉस्टाइल कर देंगे। एक इंग्लिश क्लब, जो भी टीम स्पेन से, इटली से, जर्मनी से आती है, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं अपने होम ग्राउंड में। एंड वी नो द नोटोरियस इंग्लिश फैंस, जो चैंट्स वो बनाते हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव एन अमेजिंग मैनेजर एडी हाउ। एडी हाउ वही मैनेजर है जो बॉर्नमथ के मैनेजर रहे थे। उन्होंने 3 प्रमोशंस दिलवाए थे उनको, प्रीमियर लीग में लाए थे। अनफॉर्चुनेटली बॉर्नमथ रेलीगेट हो गई तो एडी हाउ ने छोड़ दिया एंड नाउ ही इज़ डूइंग एन फैंटास्टिक जॉब एट न्यूकासल। एंड एडी हाउ का जो प्लेइंग स्टाइल है ना, वो रिलाई करते हैं अपने विंगर्स पे, पेस पे, काउंटर अटैक पे, कि जैसे ही आप उनको बॉल गिव अवे कर दो, काउंटर पे आपको वो खा जाएंगे कच्चा। वो चीज़ हमने लिवरपूल वाली गेम में भी देखी थी। 10 मैन टीम हो गई थी, 2-0 डाउन थे, 2-2 उन्होंने कर दिया था। एंड में ज़रूर वो गोल खा के वो मैच हार गए थे, बट इन दैट मैच वी सॉ द पोटेंशियल ऑफ दिस न्यूकासल टीम, कि कैसे वो टीम को हर्ट कर सकते हैं अपने होम ग्राउंड पे। एंड द स्टाइल ऑफ प्ले हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना हैज़, उसके लिए तो वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठे हैं कि यार बार्सिलोना आया, हम उनका काउंटर अटैक पे, उस हाई लाइन पे ऐसा अटैक करेंगे ना कि 3 से 4 गोल तो बड़े आराम से मारेंगे। प्लस जो निक वोल्टेमार्डे हैं, फिजिकल लंबे प्लेयर, बार्सिलोना के वो डिफेंडर्स, उनको तो वो आराम से बीट करके एयर में वो हेडर वाला गोल मार देंगे। बट गाइस, फुटबॉल इतनी ज़्यादा सिंपल होती ना तो बात ही अलग होती, तो हम इस गेम को इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते। अभी तक हम सब फियर ड्रिवन थे, डर, बारसा की डिफेंस, उनके लंबे प्लेयर्स। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूँ, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना और उसके बाद एक ओपिनियन फॉर्म करना। न्यूकासल राइट नाउ इज़ 10th ऑन द टेबल। प्रीमियर लीग में 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 मैच हारा है, 1 मैच जीता है और 2 मैच उन्होंने ड्रॉ किए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि जो एक डर बैठा हुआ है बारसा फैंस के बीच में, उसको मैं आपको थोड़े फैक्ट्स के थ्रू चैलेंज करना चाहता हूँ, आराम से सुनना। तो ये जो 4 मैचेस खेले हैं न्यूकासल ने, उसमें से उन्होंने जो ड्रॉ किए हैं, आप सुनना आराम से, ठीक है। पहला मैच अगेंस्ट एस्टन विला 0-0 ड्रॉ हुआ था, जिसमें एस्टन विला को एक रेड कार्ड भी मिला था। फिर सेकंड मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट लिवरपूल, जहाँ पे उनकी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आई थी, जहाँ से ये डर शुरू हुआ था और उस टाइम पे बार्सिलोना खुद स्ट्रगल कर रही थी। तो यहाँ से डर बनना बिल्कुल जायज़ है। एंड में वो हार गए, लेकिन वो 10 मैन न्यूकासल टीम ने बहुत ही तगड़ा कमबैक किया था। उसके बाद लीड्स के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ एंड देन न्यूकासल के अगेंस्ट 1-0 जीते। निक वोल्टेमार्डे ने 29th मिनट पे गोल मारा था। और मैं इसे अगर टोटल करूँ ना, उन्होंने 4 मैचेस में मारे हैं टोटल 3 गोल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उनका एक मेन प्लेयर है जॉने वीज़ा अवेलेबल नहीं है, निक वोल्टेमार्डे के नाम से जो हमने डर बना लिया है, गोल्स आ कहाँ से रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कौन गोल मारने वाला है फॉर न्यूकासल? आई अंडरस्टैंड बार्सिलोना का जो प्लेइंग स्टाइल है वो हमारे लिए, हमारी डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, बट माई क्वेश्चन
इज़ टू यू गाइज, अगर 4 मैचेस में 3 गोल मारे हैं तो ये डर आ कहाँ से रहा है? एटलीस्ट इन माई ओपिनियन ये डर फॉर्म हुआ था बारसा की डिफेंस को लेके। इनिगो मार्टिनेज जब छोड़ के गए तो हमारे पास कभी एक सेंटर बैक पेयरिंग अच्छे से बन नहीं पाई। वो हाई लाइन मेंटेन करने में पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज वर दैट गुड कि जैसे ही इनिगो गए हमारे पास उसका एक रिप्लेसमेंट नहीं बन पाया। एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं मिला हमें। जेरार्ड मार्टिन क्योंकि बाल्डे नहीं है, हमें उनको लेफ्ट बैक खिलाना पड़ेगा, तो सेंटर बैक में हमारे पास एक परफेक्ट पेयरिंग नहीं बन पा रही है। वहीं पे हम कैसे ना कैसे करके स्क्रैम्बल कर रहे हैं, कभी एरिक गार्सिया एंड क्रिस्टियनसन की पार्टनरशिप, कभी पाउ कुबार्सी एंड एरिक गार्सिया की पार्टनरशिप, तो एक परफेक्ट पार्टनरशिप नहीं बन पा रही है। एक हमें एक स्ट्रॉन्ग लंबा चौड़ा डिफेंडर जिससे हम ट्रस्ट कर पाएँ वो नहीं है। सो द क्वेश्चन हियर इज हमारी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होने वाली है? पिछले मैच में अगेंस्ट वलेंसिया जो हम 6-0 जीते थे उसमें एरिक गार्सिया पाउ कुबार्सी ने स्टार्ट किया था। एटलीस्ट इन माई ओपिनियन मैं इन दोनों को इस मैच में नहीं खिलाऊंगा बिकॉज उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें हाई लाइन मेंटेन करनी है और ये दोनों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है, इनको हाई लाइन मेंटेन करनी आती है, तो उस मैच में वो सेंस बनती थी। बट बिकॉज न्यूकासल हैज़ दैट टॉल स्ट्राइकर निक वोल्टेमार्डे, उस चक्कर में मैं बोलूँगा या तो आप क्रिस्टियनसन को स्टार्ट करो या तो आप आराउखो को स्टार्ट करो। और जहाँ तक मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ और मेरे ओपिनियन में भी इस गेम में मैं आराउखो को खिला दूंगा, पाउ कुबार्सी एंड आराउखो। एंड मेरे इस ओपिनियन से आई नो अ लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस विल नॉट अग्री। काफ़ी बार्सा फैंस को डर लग रहा होगा कि आराउखो आर यू श्योर, बट वी हैव टू फाइट फायर विद फायर। अगर निक वोल्टेमार्डे लंबा फिजिकल है सो देन वी नीड टू पुट आउट आवर बीस्ट आराउखो ऑन द फील्ड। देखो अब टाइम आ गया है जब हमें उसे ट्रस्ट करना पड़ेगा। कब तक हम अपनी वो मेकशिफ्ट सेंटर बैक से काम चलाते रहेंगे? नाउ इट्स द टाइम फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ। और जो उनका ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म हुआ है ना, उसको तोड़ने का टाइम आ गया है। तो इसलिए जो सेंटर बैक पेयरिंग है ना, मैं रखूँगा ऑफ पाउ कुबार्सी एंड ऑफ आराउखो। अब बात करते हैं मिडफील्ड के बारे में। देखो अगर मैं न्यूकासल की मिडफील्ड देखूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। टोनाली, गिमारेश, जोलिंटन, ऑन पेपर अमेजिंग प्लेयर्स, ऑन द फील्ड अमेजिंग प्लेयर्स। प्रीमियर लीग में दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट वहीं पे अगर मैं बार्सिलोना की मिडफील्ड के बारे में बात करूँ, इतने स्टैक्ड है, इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है। यू गाइज ऑलरेडी नो, आई नो डियोंग ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं बट आई डोंट थिंक सो वो गेम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर डियोंग भी नहीं है ना, हमारे पास बैकअप के भी बैकअप इतने पड़े हुए हैं कि पेड्री और कसाडो will be very important in that double pivot position. And number 10 पे मेडिया पुंता, we all know फेरमीन क्या फॉर्म में चल रहे हैं। तो फेरमीन, पेड्री एंड कसाडो, बार्सिलोना की और स्पेनिश मिडफील्डर्स की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि आप गोल अगर हटा दो, समझ लो गोल मारना है ही नहीं ऑब्जेक्टिव, बार्सिलोना एंड स्पेनिश मिडफील्डर्स कैन मेक यू रन ऑल डे लॉन्ग। इतने ज़्यादा उनके पास वो बॉल कंट्रोलिंग एबिलिटी है, वो बॉल को रख के टेम्पो कंट्रोल करना, घुमाना, प्लेयर्स को नचाना। ऑल ओवर द ईयर्स मैं 2010-11 से ढंग से बारसा को फॉलो कर रहा हूँ। वो चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद एक और फाइनल। बारसा मिडफील्ड हमेशा आउटक्लास करती है कोई भी इंग्लिश टीम के अगेंस्ट उनकी मिडफील्ड को। तो इस मैच में भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो टीम आउटक्लास करेगी मिडफील्ड में, जो टीम टेम्पो कंट्रोल कर लेगी, वो मिडफील्ड बैटल जीत जाएगी ना, वो टीम निकाल जाएगी गेम। और इसमें मैं बोलूँगा बारसा इज़ वे सुपीरियर दैन न्यूकासल, इवन दो दे हैव गुड प्लेयर्स, बट बार्सिलोना दे हैव बेटर प्लेयर्स। वही अप फ्रंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो लमीन यमाल विल नॉट बी अवेलेबल। जो उनके ग्रॉइन इंजरी हुई है तो इस चक्कर में वो अवेलेबल नहीं होंगे। बट स्टिल वी हैव अमेजिंग प्लेयर्स, वी हैव लेवेंडोस्की, वी हैव रफीनिया, वी हैव रैशफोर्ड। अब देखने वाली चीज़ होगी कि हमारे फ्रंट थ्री में कौन होंगे। विल इट बी फेरान, विल इट बी लेवा। एक डर हमारा हमेशा रहता था कि विदाउट लमीन यमाल हम मैचेस नहीं जीत सकते। लास्ट सीजन जब लमीन यमाल इंजर हुए थे ना, तो हम नवंबर दिसंबर में एक मैच जीते थे और बाकी सारे मैचेस ड्रॉ हुए थे और बाकी सारे मैचेस हम हारे थे। बट दिस टाइम वी सॉ वेलेंसिया को हमने 6-0 हराया विदाउट लमीन यमाल। तो एक जो डर रहता था ना हमारे हम मन में ना, काफ़ी सारे डर हैं जो एक एक करके हमने निकाले हमने लास्ट सीज़न काफ़ी सारे। इस सीज़न भी हमने एक डर निकाल लिया दैट वी कैन प्ले विदाउट लमीन यमाल, वी कैन स्कोर एंड वी कैन क्रिएट विदाउट लमीन यमाल। तो अब ये चैंपियंस लीग में भी प्रूव करने का टाइम आ गया। जो लेवान ने 2 गोल मारे, अपनी इंजरी से वापस आ गए धीरे धीरे करके, केम इनटू हिज स्ट्राइड, केम इनटू हिज ग्रूव। लेवेंडोस्की को चैंपियंस लीग में खिलाऊंगा। अगर उनको लालिगा में रेस्ट मिल रहा है तो भाई खिलाओ लेवा को आप। 2 गोल्स मारे हैं, आई बिलीव इस मैच में लेवा अपना डक तोड़ देंगे इन द चैंपियंस लीग फॉर दिस सीजन। लेवा विल बी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज लेफ्ट और राइट पे कौन खेलेगा। मैं इस मैच में रफीनिया को खिलाऊंगा राइट विंग में, क्योंकि लमीन यमाल नहीं है एंड वी ऑल नो क्या करते हैं रफीनिया इंटरनल ऐसे सेंट्रल डिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर से कुंडे चढ़ जाएगा वो विथ प्रोवाइड करने के लिए। तो जो रफीनिया है वो सेकंड स्ट्राइकर या विद लेवेंडोस्की उनको हेल्प करने के लिए सेंट्रल आ जाएंगे, और हमारे लेफ्ट विंग पे होंगे रैशवर्ड। और इस गेम में मैं चाहता हूँ कि एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा आउटशाइन आउटक्लास करे सबको, दैट इज़ रैशवर्ड। इंग्लैंड वापस आ रहे हैं, टाइम फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ टू बार्सिलोना फैंस और एक स्टेटमेंट अपनी देने के लिए। अभी तक उनका गेम धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है, धीरे करके ड्रिबल्स अच्छे हुए, धीरे धीरे करके उन्होंने एक असिस्ट भी दे दी। ही इज़ गेटिंग बेटर, बट ये वाली गेम में इट्स हिज टाइम, हिज मोमेंट टू प्रूव हिमसेल्फ। बहुत ही ज़्यादा हमारी हाई एक्सपेक्टेशन थी और उसके अकॉर्डिंग अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इस चक्कर में फैंस थोड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं कि रैशवर्ड हैज़ नॉट बीन गुड। देखो मैंने अभी तक जो भी रीजंस दिए ना, मैं उसमें बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करा न्यूकासल को कि बिल्कुल ही केक वॉक होने वाली है फॉर बार्सिलोना। बट बार्सिलोना इज़ अ ग्रेट टीम। जहाँ पे बार्सा सफ़र कर सकती है वो शुरुआत के 20-25 मिनट्स तक, क्योंकि होम पे खेल रहे हैं, सेंट जेम्स पार्क में मैच है। हाई इंटेंसिटी से उतरेगी न्यूकासल, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वो 20 से 25 मिनट शुरुआत में वो अटैक पे अटैक, वेव्स ऑफ अटैक होने वाले हैं ऑन बार्सिलोना को। तो बार्सा की डिफेंस यहाँ पे टेस्ट होगी और उसी टेस्ट को बचाने के लिए, उसी टेस्ट को अच्छे से पास करने के लिए हमें शुरुआत में गोल नहीं करना। अगर हम पहला गोल कर देते हैं दैट वुड बी चेरी ऑन टॉप, बट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप शुरुआत में जल्दी से वो गोल कंसीड ना करो और वो प्रेशर ना ले लो, क्योंकि अगर आपने वो पहला गोल खाया दूसरा गोल दूर नहीं है और सेंट जेम्स पार्क आपके सर पे चढ़ जाएगा और चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। एंड आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट दिस कैंपेन ऑन अ लॉस। वो 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप 8 में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो मेरे को एक्स्ट्रा 2 मैचेस खेलने हैं नॉकआउट वाले, तो मैं चाहता हूँ कि हम आराम से कंफर्टेबली ये मैच जीत जाएं विदाउट एनी ड्रामा। होपफुली हमारी डिफेंस इस मैच से इम्प्रूव करने लग जाएगी। लास्ट मैच से हमने अपने देखा अटैक अच्छा हुआ, और इस मैच से जो अभी डाउट्स थे हमारी डिफेंस को लेके वो भी हम कहीं ना कहीं क्लियर कर देंगे। हांसी फ्लिक ने तो अपना ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर कर दिया था। सीज़न शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया था दैट दिस सीजन्स टारगेट इज़ द चैम्पियंस लीग। द मोमेंट हैज़ कम, द टाइम हैज़ कम एंड इट इज़ द परफेक्ट टीम टू स्टार्ट द चैम्पियंस लीग गेम। ये था मेरा ओपिनियन। बाकी गाइज यू टेल मी, गिव योर 2 सेंट्स। आपको क्या लगता है? अगर आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ऑल्सो डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, नीचे कमेंट कर देना अपना फेवरेट प्लेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।